दोस्तों, समय समय पर अलग अलग विषयों पर मैं आपके सामने जो वीडियो प्रस्तुत करता हूँ, तो हाल ही में मुझे एक बिल्कुल हॉट सब्जेक्ट मिला जो कि इन सब से हट करके है। किचन में कैसे डिशेस बनाना, देश की आर्थिक स्थिति क्या चल रही है, ज्योतिष विद्या में क्या हो रहा है, अलग अलग विषय पर हम लोग बात करते रहे हैं। लेकिन एक अलग विषय है कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच में जो सोने के भाव में उछाल आया, तो इसी उठा पटक में लोगों को ये भी लगता है कि शायद सोने का भाव कुछ टाइम बाद अचानक गिर भी सकता है। और इधर शादियों का सीज़न आ गया। यही सोचते हुए कि इस पर एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत की जाए जिसे इस बात का गूढ़ ज्ञान हो, इसलिए आज मैं कलाश्री ज्वेलर्स पहुंचा और अपने मित्र रमेश वर्मा से मिलने की ठानी। तो आज उन्हीं से बातचीत करते हैं। आजकल आने वाला जो टाइम है, इन नवरात्रि के तुरंत बाद शादियों का सीज़न आ रहा है और हर जगह ये चर्चा है कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बीच में सोने के भाव पर बहुत बुरी तरह असर पड़ा है और बहुत महंगाई बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि तेल के भाव, ऑयल के जो होते हैं उसके भाव या सोने के भाव का असर लड़ाई के समाप्त होते या ढीला पड़ते उस पर एकदम असर होगा और रेट गिर भी सकते हैं। अब सही बात से कोई संभावना तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन आज मैं अपने शहर गाज़ियाबाद के मशहूर कलाश्री ज्वेलर्स के स्वामी रमेश वर्मा जी के पास बैठा हूँ। तो इनसे कुछ सलाह लेंगे इस समय पर और जानना चाहेंगे कि जो लोग शादियाँ करने वाले हैं इस समय पर, मान लीजिए अप्रैल में शादियाँ करने वाले हैं, तो अप्रैल की शादियों के लिए तो तकरीबन लोग खरीदारी कर चुके हैं। लेकिन आगे मई जून में ये रेट्स जो सोने के हैं ये आसमान छू जाएंगे या नीचे गिरेंगे, आप भी नहीं तय कर सकते, लेकिन अनुमान तो लगा ही सकते हैं क्योंकि आप बाजार में बैठे हैं। तो क्या बताएं कि सोने के रेट्स में आगे क्या पोजीशन होनी चाहिए, लोगों को शादियों के लिए अभी खरीदना चाहिए या आने वाले वक्त तक वेट करके और महीने डेढ़ महीने बाद जैसे जैसे फंक्शन आए तब खरीदना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अगर आपकी सुमत है, आपके पास पैसा है, तो आप कभी भी ले लो, आप मंदे तेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने जब ये क्वेश्चन किया है कि आने वाले टाइम में मंदे की संभावना है या ठीक, तो मेरा अपना ये मानना है कि मेरे को 50 साल हो गए अपने इस व्यवसाय में काम करते हुए। मई का महीना एक ऐसा होता है कि मई में ओवरऑल आप 50 साल की पिछली देख लेना कि मई में सबसे ज़्यादा साल का रेट लग सकता है। और अब ऐसे में तेल की समस्या आ रही है, तो डॉलर के ऊपर इसका असर होता है। तो कुछ लोग उन्होंने तो जो भाई पैसे वाले हैं उन्होंने तो अपने बनवा के रख लिया या कुछ वैसे कर लिया, लेकिन ज़्यादातर मेरा अपना मानना ये है कि रेट अप हो सकते हैं। अगर मान लो डाउन भी आते हैं तो 400, 500, 1000, मतलब 50 के लपेटे से कमती नहीं आता। अच्छा, आप श्योर हैं कि 50 से नीचे बिल्कुल नहीं आएगा, ये पक्का कंफर्म है। और अगर बढ़ सकते हैं तो बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। फिलहाल आज की डेट में 53 100 200 का रेट चल रहा है फाइन का, और आने वाले टाइम में ये अभी रिसेंटली करीबन 54 तक आ गया था। तो 1000, 2000, 5000 कुछ पता नहीं लगता। तो मैं ये समझता हूँ पहले 55, 56 तक गया तो वो रिकॉर्ड तो जरूर तोड़ना। और वैसे भी अगर इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, पूरे देश पर विदेश पर असर पड़ रहा है, तो उसका महंगाई पे जाता है। किसी भी दृष्टिकोण से देख लें, अगर ये युद्ध नहीं रुकता या कुछ और पाबंदियां लगती हैं या कुछ और भी होता है, तो सारी चीज़ ये गोल्ड पर ही आती है। क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, आपकी इकोनॉमी फेल हो गई, बैंक फेल हो गया
ये एक ऐसी चीज़ है, इसे मुट्ठी में ले जाओ, कहीं नहीं ले जा सकते। तो जो भी चीज़ है ना, सब गोल्ड के ऊपर है। जितने भी राजा महाराजा है, जो भी सिस्टम चला आ रहा है, वो गोल्ड के ऊपर ही आ रहा है। आप सरकारी खजाने में भी जो रुपया छापते हैं, तो वहाँ भी गोल्ड की ज़रूरत होती है। तो अब लोग जो है, वैसे भी हॉलमार्क सरकार ने अब चालू कर दिया। तो एक तो बिहार शादी का डिमांड हो गया। एक बर्बादी तरीके से लोग बैंक में मतलब जाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं भाई बैंक वाले तो भाई 1 लाख रुपये ले लेंगे। तो लोग बात क्यों ना इन्वेस्ट गोल्ड में करें, नंबर 1 का बिल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। आपके हिसाब से तो शादी ब्याह का नहीं भी हो, हाँ। और वैसे भी कोई अगर गोल्ड को सेव करता है इस टाइम पर, बिल्कुल, बिल्कुल। आने वाले टाइम में उसको अच्छी अप्रिशिएशन मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो अपना मानना यही है। अगर आप ये देखो ना कि अब ये कोरोना आ गया था, तो लोगों को बेचना चाहिए या खरीदना चाहिए? बेचना चाहिए ना, भी काम धंधे बंद हो गए। लेकिन उल्टा हुआ कि लोगों ने सोचा पता नहीं क्या होगा, हम जिंदे रहेंगे नहीं रहेंगे, तो जो भी है ना अपना वो गोल्ड में तो एकदम 10,000 रुपये का उसका, जबकि कोई सीजन नहीं था, लोगों का आर्थिक तंगी थी, वो तो बेचेगा। लेकिन उसने बेचने की बजाय उसका मतलब खरीदा और शॉर्ट हुई तो मान लिया, महंगा हो गया। उसको हम अपनी तैयारी बोलते हैं। M6 का जो रेट होता है, उसके अलावा वो तैयारी होती है नए के लिए। तो ओवरऑल भाई 50 साल क्या 100 साल से देखते आ रहे हैं कि गोल्ड कभी डाउन नहीं हुआ, प्रॉपर्टी भी इससे पीछे रह गई। आप हिसाब लगाओ। तो आज की तारीख में अगर कोई संग्रह की दृष्टि से अगर पैसा गोल्ड लगाना चाहता है गोल्ड में, तो उसे क्या लेके रखना चाहिए, और किस प्रक्रिया से, क्या पक्के बिल में किस तरह से लेना चाहिए और क्या लेना चाहिए, ये बताइए। देखो जी, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो उसके पास पक्का बिल लेना चाहिए गोल्ड का, उससे ये है कि घर में बच्चों का मन भी खुश होता है और बुरे वक्त की ये पूंजी है, उसमें सबका काम चलता रहता है। मैं तो यही कहूँगा भी ज्वेलरी खरीदो, 2 पैसे मुझे भी बनेंगे, क्या समझे। लेकिन अगर एक्स्ट्रा तो उसको कॉइन इन्वेस्टमेंट के लिए कॉइन्स के रूप में, हाँ, प्योर के रूप में आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें नुकसान के चांस कम रहते हैं। मान लीजिए बैंक में आपका 50 लाख रुपया, कल को कोई कुछ भी हो सकता है, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। चाहे बैंक डूब जाओ या सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी आ जाओ, लेकिन ये एक ऐसा, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, ये बुरे वक्त की पूंजी है। आप किसी भी स्थिति में आप अपने ऊपर छाती पर रखते हो। अच्छा, हॉलमार्क की परसेंटेज भी सब निर्धारित है। हाँ, अब कोई वो नहीं है। 24 कैरेट का इतना ग्राम का हिसाब है, 22 कैरेट में इतने हाँ। प्रतिशत उसके अंदर सोना है, ये सब तो फिक्स है। हाँ, इसमें कोई का रेट नहीं, आप कुछ नहीं है। ऐसा होता है कि 100 में एक आध कोई इधर उधर हो तो हो, उसको मैं नहीं कह सकता, वो एक अपवाद वाली बात है। लेकिन नॉर्मली जब से सरकार ने ये ज्वेलरी का हॉलमार्क चालू किया, जो लोग सही काम करने वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो एक ग्राहक का और दुकानदार का रिश्ता मजबूत होता है, विश्वास होता है, पक्के बिल के साथ सारे काम हो रहे। कल को कोई होल मार्किंग में गड़बड़ है तो दुकानदार भी और होल मार्किंग भी सबको देनदारी होती है। उस पर प्रावधान सजा का भी बना दिया, जुर्माने का भी बना दिया, और उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। तो पारदर्शिता तो ये आ गई। अच्छी जानकारी मिली। आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि जो युद्ध का समय इतना चलता है तो किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है।